अगर कल तक इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे ना हुए तो अगला एपिसोड अपलोड नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। रात के वक्त मैंने हल्के फुल्के अंदाज में इसके साथ मजाक करना शुरू किया और उससे बातों ही बातों में कहा कि तुम काफ़ी बेचैन लग रही हो। वो मुस्करा कर बोली कि तुम गलत कह रहे हो, मगर उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो खुद भी उलझन में है। मैंने हंसते हुए कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। वो शर्मा गई और नज़रें झुका ले। मैंने इसका हाथ थाम कर नरमी से बात की तो वो कुछ घबरा सी गई, लेकिन खामोश रही। मैंने इससे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और जो भी तुम्हारा हमसफ़र होगा वो खुश नसीब होगा। ये सुनकर वो मज़ीद शर्मा गई और हल्का सा पीछे हटने लगी, मगर मैंने इसे करीब रखते हुए तसल्ली दी। वो बार बार कह रही थी कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन इसके लहजे में मुकम्मल इनकार भी नहीं था। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल ना सकी और खामोशी से बैठी रही। माहौल में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे दोनों किसी नई कैफियत से गुजर रहे हों। फिर अचानक वो खुद को अलग करके खड़ी हो गई और कहा कि नहीं, ये सब मुनासिब नहीं। ये कहकर वो एक तरफ जाकर लेट गई। मैंने इसे आवाज़ दी मगर इसने कोई जवाब न दिया और कहने लगी कि वो सुनना चाहती है। कुछ देर बाद में उसके पास गया और नरमी से इसे दोबारा बात करने पर आमादा किया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी झिझक कम हुई और वो भी गुफ्तगू में शामिल हो गई। इसने कहा कि लाइट बंद कर दो तो मैंने मध्यम रोशनी कर दी ताकि माहौल पुरसुकून हो जाए। अब दोनों के दरमियान एक नरमी और अपनायत का एहसास पैदा हो चुका था। वो पहले की निस्बत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद हम खामोशी से बैठे रहे और फिर एक दूसरे से बातें करते रहे। इसकी आंखों में नमी भी थी और एक अजीब सी चमक भी, जैसे वो किसी नए एहसास से गुजर रही हो। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी वहां आ गई और हमें देखकर मुस्करा दी। इसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और मिजाहिया अंदाज में बात की, जिससे वो भी शर्मा गई। इसके बाद हम तीनों ने कुछ देर गुफ्तगू की और फिर माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आखिर में वो हंसते हुए बोली कि कुछ चीज़ें छुपा लेनी चाहिए वरना किसी को शक हो सकता है। इसकी दोस्त ने जवाब दिया कि फ़िक्र ना करो, सब ठीक है। रात की खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को मज़ीद संजीदा बना रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, मगर फिर भी जैसे कुछ फासले बाकी थे। वो बार बार नज़रें झुका लेती और फिर आहिस्ता से मेरी तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ न दे रहे हों। मैंने नर्म लहजे में इससे बात शुरू की ताकि इसकी झिझक कम हो सके। आहिस्ता आहिस्ता वो भी खिल कर बात करने लगी। इसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। हम दोनों के दरमियान अब एक अनदेखा एतमाद पैदा हो रहा था, जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत हो रहा था। कुछ देर बाद वो सोफे के किनारे बैठ गई और मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठकर उससे मुख्तलिफ बातें करने लगा। कभी हम हंसते, कभी संजीदा हो जाते। इसने अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू बताए और मैंने भी अपने बारे में खिलकर बात की। इस गुफ्तगू ने हमारे दरमियान मौजूद फासले को कम कर दिया। फिर इसने आहिस्ता से कहा कि कभी कभी इंसान को सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है, कोई ऐसा जो बग़ैर कुछ कहे समझ जाए। इसकी बात में एक गहरी सच्चाई थी। मैंने सर हिलाकर उसकी बात से इत्तेफाक किया। इस लम्हे हमें लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझने लगे हैं। इतने में दरवाज़ा हल्का सा खुला और उसकी दोस्त अंदर आई। इसने हमें देखकर मुस्करा कर माहौल को मज़ीद हल्का कर दिया। इसके आने से कमरे की संजीदगी कम हो गई
اور ہم سب نارمل انداز میں بات کرنے لگے۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے یہاں کافی گہری گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم تینوں نے کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کیا۔ اب ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے جو جھجک اور خاموشی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک دوستانہ اور خوشگوار فضا نے لے لی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رات مزید گہری ہوتی گئی۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی، میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آج کی رات وہ شاید کبھی نہ بھول سکے۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا اور اسے رخصت ہوتے دیکھا۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں اب ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کچھ بدل چکا ہو، کچھ نیا شروع ہو چکا ہو۔